देखिए ना, ये जो आपके साथ कर रहे हैं ना गलत, वो आपस दोनों लड़ भिड़ के मर जाएंगे, ऐसी यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। आप बस पॉपकॉर्न उठाइए और एक मूवी की तरह बस देखिए इनके तमाशे, कैसे इन्होंने जो तमाशे सबके साथ क्रिएट किए ना, तो राक्षस जो होते हैं वो देवताओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, वो के पास सारे गुण है, सारी पॉजिटिविटी है, भगवान उनके साथ है, राक्षसों के साथ भगवान है नहीं ना। तो यहाँ पे यही एनर्जी स्ट्रांग आ रही कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ भगवान है, आपके साथ कहती ना दिव्यत्व शक्ति, और आपका कल्याण होगा। और वो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच, रियली दिस मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच। मैं एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरी रीडिंग्स को पसंद करने के लिए सच में थैंक यू सो मच। आप सभी की पर्सनल रीडिंग्स की मैसेजेस आए हैं एंड आपका कंफर्मेशन भी हो चुका है। बट हाँ, कंफर्मेशन डेट में जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग बुक कराई है ना, कंफर्मेशन डेट जो है ना वो आपको आज और कल 2 दिन के अंदर मिल जाएगा, है ना। हैवी वॉल्यूम ऑफ बुकिंग्स थी, सो जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए, आपके कोऑपरेशन के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। सच में थैंक यू सो मच। 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी कंफर्मेशन डेट मिल जाएगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपको जल्द से जल्द मिले। एंड कहते हैं ना, आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द ऑल यूनिवर्स एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल। थैंक यू सो मच। राइट। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है ना कि कहीं ना आपसे कोई बातें छुपाई जा रही है। तो आखिर देखेंगे कि ऐसी वो कौन सी बात है जो आपसे छुपाई जा रही है, साथ ही साथ वो कौन छुपा रहे हैं। राइट। वो आपके लव्ड वंस है या वो आपके हेटर्स है, और मतलब क्या कुछ वो बातें आपसे छुपा रही है। और वो बातें, ये भी इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि वो बातें आपको पता चलेंगी और या फिर पता चल चुकी है। सो वो जो है ना, जो भी प्लानिंग चल रही थी या जो भी चीजें है ना, वो परमात्मा यूनिवर्स आप तक पहुंचा देते हैं, आपको अलर्ट करने के लिए। आपको कहते हैं ना एक तरह से कि आप किसी भी चीज से अनअवेयर ना रहे, आप तक वो बात पहुंच जानी चाहिए। कोई भी मीडियम हो सकता है, सो वो बातें आप तक पहुंच जाती है। और यहाँ पे ये भी एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि कोई ऐसी बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। तो चलिए आज देखते हैं कि टैरो से कि क्या कुछ वो बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। एंड वन मोर थिंग, पर्सनलाइज्ड रीडिंग में मैं आप सभी के साथ क्लियर करना चाहती हूँ कि पर्सनलाइज्ड रीडिंग जो होती है ना, वो एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड सारी ही चीज़ों को कहते हैं ना कंसिडर करते हुए, आपके बर्थ चार्ट को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, सारी ही चीज़ों को एनालाइज करते हुए आपके लिए बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस विथ पावरफुल रेमेडीज दैट रियली हेल्प यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन आपकी पर्सनलाइज टैरो रीडिंग में होती है। राइट। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर से क्या कुछ वो बातें हैं जो छुपी जा रही है, जो छुपाई जा, क्या बातें आपसे छुपाई जा रही है। 9 ऑफ कप्स, राइट, रिवर्स, टेम्परेंस रिवर्स, क्या कुछ वो बातें हैं जो आपसे छुपाई जा रही है। द हेरोफेंट, कौन छुपा रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। एंड थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, मैं आपको उनका एज, उनके एज ग्रुप, राइट, एंड उनके पर्सनालिटी, उनकी हुलिया, ये सब भी आपको बताने की पूरी कोशिश कर। क्या बातें आपसे छुपाई जा रही है। नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। कार्ड्स आज रिवर्स में आ रहे हैं। एट ऑफ कप्स रिवर्स, सॉरी, एट ऑफ कप्स नॉट रिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो कौन है जो आपसे बातें छुपा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है।
चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सब नंबर 9, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 1, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 9, है ना, नंबर 2। ये नंबर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं, ये नंबर्स आपके भाग्यांक हो सकते हैं। यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि जो आपसे बातें छुपा रही है ना, वो एक लेडीज है, ठीक है, वो एक फेमिनाइन एनर्जी है। साथ ही साथ वो राइट, अगर मैं एज ग्रुप की बात करूँ ना, तो यहाँ एज ग्रुप यहाँ पे बता रहा है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब ओल्ड है, ठीक है, वो ओल्ड है, वो आपसे उम्र में बड़ी हो सकती है। उनकी ये मूलांक हो सकते हैं या फिर उनके ये भाग्यांक हो सकते हैं। जो उनके मूलांक और भाग्यांक हो सकते हैं, मैं उनके बारे में ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। उनका नंबर 1 हो सकता है, नंबर 5 हो सकता है, ठीक है, नंबर 4 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है, ये उनका मूलांक या भाग्यांक हो। नंबर 3 हो सकता है, ठीक है, नंबर 2 ये उनका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। सो यहाँ पे बेसिकली डेफिनेटली दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। तो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि वो आपसे एज में बड़ी ही है, ठीक है, ये भी एज है या आपके जितनी है, मतलब आपसे या तो बहुत ज़्यादा एज में बड़ी होंगी या फिर 1-2 साल या सेम एज के होंगे, ठीक है। एज ग्रुप में अगर बात करूँ सो अराउंड 50s to 60s या 30s to 40s में ये एज ग्रुप नज़र आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि अगर उनके हेयर में बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा ना वो थोड़े से वेट ज़्यादा गेन होगा, ठीक है, हेयर उनके कर्लीज हेयर होंगे। और अगर हाइजीन की बात करूँ तो यहाँ पे ये एनर्जीज नज़र आ रही कि वो अपना हाइजीन नहीं मेंटेन करके रखती हैं, जो भी है, ठीक है। साथ ही साथ उनमें मतलब कहते हैं ना एक तामसिक क्वालिटीज़ जो होती है कि हाइजीन नहीं मेंटेन करना, और बहुत सारी मतलब कहते हैं ना बाल और हर एक चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई, काफ़ी क्योस उनके घर में या उनकी खुद की लाइफ या उनकी खुद की एनर्जीज, खुद उनका रहना सहना, मतलब एक कहते हैं ना एक पर्सनालिटी भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्योस है, काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड है, ठीक है। क्लटर्ड है इन दी सेंस बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ, बहुत अशांत है कि मतलब कहते हैं ना कभी कभी किसी पर्सन को देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो सोफिस्टिकेटेड नीट एंड क्लीन दिखते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि काफ़ी क्लटर्ड वाली एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो बाल हो वो काफ़ी कम हो, बाल्ड, BALD बाल्ड, यहाँ पे ऐसी एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कोई तरह के मतलब कहते हैं ना बहुत कम बाल है, मतलब एक तरह से बाल्ड वाली यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही है, राइट। और क्रिया तंत्र में, काली तंत्र क्रिया में, या लुक एट दिस, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, हियर इट इज, राइट। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा ना क्रिया तंत्र और काली विद्याओं ये सब में काफ़ी ज़्यादा उनका कहते हैं ना आना जाना रहता है। ये सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा वो करवाती हैं या करती हैं खुद। काली तंत्र क्रिया ये सब में ना मतलब नेगेटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा उनका ये सब चीज़ में इंगेजमेंट है, नेगेटिव चीज़ों में। काली तंत्र क्रिया, स्पिरिट ब्लैक स्पेल कराना, है ना, किसी पे किसी की लाइफ के ग्रोथ को रोक देना। सो इस तरीके के स्पेल वर्क या वो तो खुद करती हैं या फिर वो किसी से करवाती है। सो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लोगों के कहते हैं ना लोगों को से या उनके घर में कोई मेड होगी या कोई भी ऐसे लोगों पे ना अत्याचार करना, उनके साथ बिल्कुल भी समथिंग अनजस्टिस, यहाँ पे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि अन्याय करना, लोगों के साथ नेगेटिवली बिहेव करना। जस्टिस तो क्या होता है, फेयरनेस क्या होता है, ये उनको पता ही नहीं है। हर एक चीज़ में झूठ, मक्कारी। ये मैं कुछ उनकी पर्सनालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, ये जिस भी पर्सनालिटी की यहाँ पे बात है। आगे बताऊंगी कि क्या कुछ वो छुपा रही हैं आपसे, ठीक है। साथ ही साथ ना बहुत ज़्यादा ना मतलब हर एक चीज़, मतलब कभी कभी वो ऐसे कुछ शब्द भी कह देना या कुछ ऐसी बातें कह देना जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिस बात का कोई मीनिंग नहीं है, जिस बात का कोई फेयर मतलब कहते हैं ना कोई बात जस्टिस है ही नहीं, जस्टिस है ही नहीं इन द सेंस कि हर एक वो काम करना, हर एक वो चीज़ करना जो सोसाइटी के जो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, हर एक चीज़ जो अनफेयर हो, है ना, वो सारी चीज़ों में इंगेजमेंट बहुत बहुत ज़्यादा हाई रहना, ठीक है। मतलब एक फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही, बट फेमिनाइन एनर्जीज नहीं, वो एक तरह से मतलब कहते हैं ना एक मैस्कुलिन जिस तरीके से रहना, एक प्रॉपर, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही तामसिक, अनहाइजीनिक और बहुत सारी चीज़ें, मतलब कहते हैं ना एक कपड़े पहनने का सेंस और ये सारी चीज़ें, एक जैसे कैसे होते हैं चुड़ैल एंड ऑल, ये सब कैसे रहते हैं एकदम कचड़े में पड़े रहना, कचड़ों में रहना और मंद ही खाना, है ना, मलीच खाना और
गलत चीजें करना, गलत करना, निंदा करना, चुगलियां करना, ये एक तरह से मलीच खाने की है ना, गंद खाना है ना। सो इस तरीके की जो है ना उनकी एनर्जीज यहाँ पे बहुत हैवी और नेगेटिव नजर आ रही है। ठीक है, द कार्ड्स आर स्पीकिंग, लुक एट दिस। लोगों को हर एक चीज़ों पे ना परेशान रहना, लोगों की खुशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना और उस चीज़ों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाना, ऐसे करना जैसे कि मतलब कहते हैं ना बहुत नेगेटिव, बहुत सैडनेस की यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि किसी ने अगर कोई चीज़ें अचीवमेंट की और खुद भी उनके पास अगर सक्सेस है या उनकी फैमिली में भी कोई सक्सेस है, मतलब कहते हैं ना लुक एट दिस, हर एक चीज़ होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा परेशान, उदास, बेचैन रहना और दूसरों की लाइफ को कैसे डिस्टर्ब करे, दूसरों की मैरिज को, दूसरों के संस्कार को। ठीक है, ये दो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। दूसरों की खुशियाँ, दूसरों के मैरिज को, दूसरों के जोड़े को, दूसरों के है ना हस्बैंड वाइफ को या फिर कपल्स को बहुत ज़्यादा परेशान करना और बिल्कुल भी साथ नहीं देखना, साथ बर्दाश्त नहीं करना और उस चीज़ को देखकर बहुत परेशान और दुखित और पीड़ित रहना, राइट। हर एक चीज़ में मतलब कहते हैं ना उनके कदम की अगर मैं बात करूँ ना तो सारे गलत कर्मों में, सारी गलत जगह में, सारी गलत चीज़ों में ना, जहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे भी जो नहीं करना चाहिए वहाँ पे वो प्रेजेंट रहती हैं, उनकी एनर्जीज प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहते हैं वो खुद। ठीक है, यहाँ पे आपके हेटर्स की ये वाली एनर्जीज नज़र आ रही है। पूजा पाठ, भगवान क्या होता है ये तो उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, शांति जहाँ पे होगी वहाँ पे उनका वास नहीं होगा, जहाँ अशांति है, जहाँ कलह कलेश है, उनकी लाइफ में 24 घंटे कलह कलेश रहे, यही उनको सबसे ज़्यादा प्रिय है। मतलब कहते हैं ना उनकी खुराक है कलह कलेश और दूसरों की लाइफ को, मतलब कहते हैं ना खुद की लाइफ में वो कला कलेश ज़्यादा उनको प्रिय है। हमेशा भिनभिनाते रहना, हमेशा बड़बड़ाते रहना, कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते रहना, नेगेटिव करते रहना और दूसरों की लाइफ में कलेश से ज़्यादा उनको अपनी लाइफ में कलेश प्रिय है। आते भी इसीलिए ताकि उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कलेश रहे, उनकी लाइफ में वो किसी ना किसी चीज़ में, किसी कॉन्स्पिरेसीज में, किसी प्लानिंग में, किसी ना किसी चीज़ में फंसे रहे। अब जानते हैं कि क्या कुछ वो आपसे छुपा रहे हैं। उनकी लाइफ में जैसे मैंने आपको कहा एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रांग आ रही कि कोई ना बहुत बड़ा कलेश हुआ है, किसी तरीके की कोई मैरिज हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, कोई कहते हैं ना कोई सक्सेस हो सकती है जिसमें बहुत नेगेटिव, बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ। लुक एट दिस, रिवर्स का कार्ड है 9 ऑफ कप्स, सॉरी। सो मतलब कहते हैं ना बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है, बहुत 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 बड़ा डाउनफॉल हुआ है जो वो आपसे छुपाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है, जैसे कहते हैं ना दूसरों की कमजोरी पर या दूसरों की गिरावट पर वो उनको जैसे हंसी आती तो सोचते हैं कि वो सब उन्हीं के जैसे, सो उनको वो चीज़ें आपसे छुपानी है और वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे, पर ये चीज़ आपको बहुत जल्द पता चलेगी, डायरेक्ट पता चलेगी क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आर स्पीकिंग कि हाँ ये बातें आपको पता चलेंगी, जो भी चीज़ें वो आपसे कर छुपा लेना नहीं छुपेगी। क्योंकि कहते हैं ना जब इंसान कोई चीज़ के पीछे लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ें किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सो खुद ब खुद ना यूनिवर्स को भी कहते हैं ना नहीं सुनाई देते, यूनिवर्स को भी लगता है कि अच्छा ये चीज़ें नहीं पता चलनी चाहिए। सो इसलिए हम कहते भी है ना कि हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छे वर्ड्स को हम यूज़ जब करते हैं ना सो वही चीज़ होती है, जैसे हम कभी कोई चीज़ से घबरा रहे होते या डर रहे होते या ये लाइफ में नहीं होना चाहिए, सो वही चीज़ें हो जाती है। सो इट्स यूनिवर्स जो है ना वो नेगेटिव बातों को, नो को हमेशा, क्योंकि आपकी एनर्जीज, आपका ध्यान उसी चीज़ में लग जा रहा है ना, किसी एक बात पर ही लग जा रहा है, पूरा आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन एक ही बात पे है। सो वो चीज़ कहते ही है जहाँ एनर्जीज लगती है, जहाँ पे भी आप अपना ध्यान लगाएंगे वो काम आगे बढ़ेगा, वो चीज़ आगे बढ़ेंगी, है ना। सो यहाँ पे यही कहा जा रहा है ना कि आपके जो हेटर्स है ना वो कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, कोई उन्होंने बहुत बुरा और बहुत गलत कदम उठाया है जो उनको नहीं उठाना चाहिए, बहुत बड़ी लॉस हुआ है, बहुत बड़ा कहते हैं ना उनके रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा आपको उनकी सक्सेस में, और कोई ना आत्मसम्मान, कोई ऐसा उन्होंने अपमानजनक काम किया है जो संस्कार के विरुद्ध है, जो ट्रेडिशंस कल्चर्स के विरुद्ध है, जो सोसाइटी के विरुद्ध है। और वो सारी चीज़ें अगर पता चल जाए ना लोगों को, सो सोसाइटी उनको, उनकी फैमिली, उनके रिलेशनशिप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और कहते हैं ना एक आप नेगेटिव करिए सो फिर वो नेगेटिव चीज़ें आगे बढ़ती रहती है। ठीक उसी तरीके से आपके हेटर्स की ना बहुत सारे उन्होंने ना अवगुण अर्जित किए हैं, बहुत सारे अवगुण उन्होंने अर्जित किए हैं और वो जो अवगुण है ना वो और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे, बढ़ते चले जा रहे, जिसकी वजह से ना कहीं वो जो उनके अवगुण है ना वो और बढ़ रहे हैं और वो बहुत बड़े बड़े नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों में अपना ना
माइंड अपनी एनर्जीज लगा रहे हैं और जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बहुत पीड़ित, बहुत परेशान, बहुत दुखी और बहुत ही ज़्यादा ना उदास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, राइट। बहुत ज़्यादा, बहुत नेगेटिव की यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। हर एक चीज़ मतलब कहते हैं ना बहुत, क्योंकि उनको वो सारी चीज़ें उनको अब वापस लाइफ में लौट रही है, जो उन्होंने दूसरों के साथ किया वही सारी चीज़ें उनको मिल रही है। कोई ना सोर्स रिवर्स है यहाँ पे, ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही ना, कि जो भी वो एक्शंस ले रहे, चाहे वो काम हो या जो जो चीज़ में ना, या जिन भी पर्सन के साथ या जिस भी लोगों के साथ वो इंगेज्ड है ना, जो भी उनके आसपास के ना, वो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक और नेगेटिव है। और वो बस ना मतलब कहते हैं ना, बहुत लोग जितने पॉजिटिव और अच्छे लोग थे वो तो उनकी लाइफ में है ही नहीं, और दो चार जो लोग थे ना उनकी लाइफ में बचे हुए, वो जो उन्होंने चूज़ किए ना, वो उनसे भी ज़्यादा नेगेटिव और उनसे भी ज़्यादा खतरनाक और उनसे भी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना नेगेटिव तामसिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। और अब उनका उनके साथ इंगेजमेंट है यानी अब उनके साथ उनकी एनर्जीज कहते हैं ना, उस एनर्जीज उनके साथ है, इन दी सेंस कि अब ना उनको बहुत बड़ा ना, अब वो अब सोचते थे कि अरे मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा नेगेटिव कोई नहीं। कुछ लोगों को ऐसी बहुत भयानक और बहुत गंदा अभिमान होता है यहाँ पे, वो नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज की यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही, कि उसको ना बहुत नेगेटिव अभिमान था कि मेरे से ज़्यादा बुरा, मेरे से ज़्यादा खतरनाक, मेरे से ज़्यादा नेगेटिव कोई नहीं हो सकता। और उनसे ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, उनसे भी 2 गुना ज़्यादा, डेढ़ शाना ही ज़्यादा बोलूँगी, है ना? उनको टकराया है और अब कहते हैं ना उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई है, क्योंकि अब वो उनकी लाइफ में कहते हैं ना, अब उनके माइंड में, उनकी लाइफ में हर एक चीज़ें, वो जो एक्शन ले रहे हैं ना, अब उनको किसी कॉन्स्पिरेसीज़ में, किसी चाल में फँसा दिया गया है। और अब उनकी लाइफ में पूरे काले, घनेरे, अंधेरे छा गया है बहुत ज़्यादा। मतलब कहते हैं ना, जो अपने आप को स्मार्ट बन रहे थे वो सारी चीज़ें अब, बोलते हैं ना, जो स्मार्ट बन रहे थे इतना कि हर एक चीज़ें नेगेटिव में तो मेरा से कोई वो नहीं ले सकता, है ना? नेगेटिव चीज़ों में मेरे से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और अब उन्हीं के पासा पलट चुका है, पासा पलट गया है, रिवर्स का कार्ड है। अब उनके साथ, उनके अगेंस्ट में एक्शंस लिए जा रहे हैं। वो किसी ना किसी कोई बहुत बड़ी चाल में, कोई बहुत बड़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, और अब वो नहीं चाहते कि वो बातें आप तक पहुंचे। बट जब कहते हैं ना, जब हल्ला होता है, जब कोई भी चीज़ नेगेटिव होती है, जब रात होती है तो सबको पता चलता है, जब सूरज निकलता है तो भी सबको पता चलता है। तो जब उनके नेगेटिव कर्म जो इतने ज़्यादा हो गए, तो क्या सबको पता नहीं चलेगा? तो ये चीज़ें यहाँ पे एनर्जी से स्ट्रांग आ रही ना, कि वो चीज़ें आपको पता चलेगी, और विदिन, यू कैन से विदिन 8 डेज, यानी नंबर 8 का यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही। 8 डेज हो सकते हैं, या फिर 8 आवर्स भी हो सकते हैं, 8 घंटों के अंदर अंदर, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपको बहुत जल्द आपको पता चलेगी। और ये सारी ही चीज़ें मतलब कहते हैं ना कोई ऐसी बात जो पता चलेगी, और जिसकी वजह से ना उनका अभिमान, और आपके लिए भी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप अपने हेटर्स को ना कभी भी ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि जो गलत करते हैं उनके साथ गलत होता भी है। और वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली स्मार्ट बनते हैं, और नेगेटिवली स्मार्ट वो आपके सामने बनते हैं, पर उनके सामने कोई टकरा जाए ना उन्हीं के लेवल का नेगेटिव स्मार्ट, सबसे बड़ी बात, नेगेटिव स्मार्टनेस कुछ होती ही नहीं है। नेगेटिविटी की सिर्फ और सिर्फ अंत ही होता है, और ये जितना नेगेटिव करते हैं करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब न्याय होगा ना, जब चीजें कहते हैं ना, जब तुम्हारा पाप का घड़ा बढ़ेगा ना, तब तुम इतना दूर फेंकाओगे ना इस नेगेटिव कर्म जो तुम बोते हो, इतना दूर फेंकाओगे कि दिखोगे भी नहीं सामने। तो यहाँ पे यही मतलब कहते हैं ना, वो पागलों जैसे अगर आपके सामने, वो है ना, वो, क्योंकि कहते हैं ना, आपका तेज, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी चारिस्मेटिक है ना एनर्जीज, ये एक नेगेटिव एनर्जीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना उनकी शक्तियां छिनाती हैं, उनकी शक्तियां कम होती है। राक्षस भी तो देवताओं को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। देवताओं ने क्या बिगाड़ा था राक्षसों का? कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा था। पर फिर भी वो राक्षस जो होते हैं वो देवताओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, वो उनके साथ मतलब कहते हैं ना किसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ों में, मतलब उनको परेशान करना, उनको, क्योंकि पता है कि तुम देवताओं के पास सारे गुण हैं, सारी पॉजिटिविटी है, भगवान उनके साथ है, राक्षसों के साथ भगवान है नहीं ना। सो यहाँ पे यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ भगवान है, आपके साथ कहती ना देवित्व शक्ति, और आपका कल्याण होगा।
और वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ कहते हैं ना अपने कर्म बर्बाद करते हैं। आपको जब जब हर्ट करते हैं, जब जब आपका नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं ना, तब तब वो अपने कर्म बर्बाद करके कहते हैं ना भगवान के नज़रों के सामने गिरते हैं और अपने कर्म बर्बाद कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं वो हासिल करने वाले। राक्षसों का भी अंत होता है, उनका भी अंत होगा, बस वो अपने कर्म बर्बाद करके और कुछ भी एक्स्ट्रा वो हासिल नहीं करने वाले और अपना जीवन बर्बाद कर रहे, जीवन व्यर्थ कर रहे। राइट, आइए देखते हैं कि क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए है, क्या कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यूनिवर्स परमात्मा बताना चाह रहे हैं, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। राइट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या कुछ मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं। राइट, क्या उनके लिए जानना ज़रूरी है, क्या उनको एक्शन लेना है, क्या उनकी मतलब कहते हैं ना क्या उनको करना चाहिए, और क्या आपकी तरफ से उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। राइट, 5 ऑफ swords रिवर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स। राइट, देखिए कार्ड्स कहती है जब आपके लिए क्या गाइडेंस है, कार्ड्स आर स्पीकिंग एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। राइट, आपके लिए इंपॉर्टेंट गाइडेंस है कि आपका नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस आगे बढ़ती रहेगी। आपकी लाइफ में जो कहते हैं ना जो कलह कलेश, और जो कहते हैं ना आप बस शांति से बैठकर एक कहते हैं ना पॉपकॉर्न लीजिए और बैठ के बस इनके तमाशे देखिए और इनकी नेगेटिविटी मतलब देखिए ना ये जो आपके साथ कर रहे हैं ना गलत, वो आपस में ही लड़ बढ़ के लड़ भिड़ के मर जाएंगे, ऐसी यहाँ पे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। आप बस पॉपकॉर्न उठाइए और एक मूवी की तरह बस देखिए इनके तमाशे, कैसे इन्होंने जो तमाशे सबके साथ क्रिएट किए ना, वो अपने तमाशों में अपने ही कहते हैं ना अपने ही किरदार लाएंगे, अपने से ज़्यादा नेगेटिव, और अपने ही तमाशों में उनका अंत हो जाना। सो यहाँ पे ये आपके लिए एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि आप ऐसे तमाशेगिर लोगों से, ऐसे नेगेटिव लोगों से है तो ना दूर रहिए, और बस बैठ के एकदम कहते हैं ना अपनी एनर्जी को दिमाग लगाइए ही मत, बस बैठ के पॉपकॉर्न लेके जैसे देखते हैं ना, बस आप इसको एंजॉय करिए और एकदम कहते हैं ना अपने इमोशंस को मत लगाइए, और एकदम शांत होके एक साक्षी भाव से बस आराम से देखिए कि क्या क्या होता है, बस आप इंजॉय करिए। राइट, सेकेंड आपके लिए स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट गाइडेंस आई है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाली है। सो उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने में ध्यान लगाइए। सेलिब्रेशन आने वाली, कोई बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस, कोई ऐसी कहते हैं ना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है, और अचीवमेंट के साथ साथ बहुत खुशियाँ, बहुत अबंडेंस आएगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कहते हैं ना वापस वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं खो गई थी, मतलब कहते हैं ना बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाली, अब चीज़ें आपके फेवरेबल में होंगी। पर हाँ, एक इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है कि आपको आपके प्लैनेट्स, आपके गुरु, आपके इंट्यूशन, है ना, आपके जो कहते हैं ना जो आपसे बड़े हैं, जिनके आप अब लाइफ में जिनकी गाइडेंस लेते हैं और जिनकी मतलब कहते हैं ना बात सुन के आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अब वो आपके परमात्मा के, अब जिनकी रूप की आराधना करते हैं कोई भी, सो उनकी बातों का ध्यान रखें और वही चीज़ों में करें। जैसे मान लेते हैं अगर आप स्कूल में, कॉलेज में हैं, या आप अपने घर में हैं, या आप काउंसलर के साथ है ना, किसी भी कोई भी पर्सन जिनसे आप गाइडेंस लेते हैं और आपके लिए कहा भी जा रहा है गाइडेंस लीजिए, क्योंकि उनके दिए हुए गाइडेंस मतलब कहते हैं ना आपके लिए कहा जा रहा है आप गुरु का सम्मान करिए, गुरु की बातों का इम्प्लीमेंट करिए और देखिए आपकी लाइफ में कितने ब्यूटीफुल होते हैं। जो भी आपको स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है ना, जो भी चीज़ें आ रही है वो सारी चीज़ों को करिए। और कहती है ना गुरु कोई भी हो सकता है, गुरु एक पर्सन हो सकता है, हमारे बुक्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती, कोई भी एक लेसन्स जिनकी वजह से हमें एक गाइडेंस मिली, और जिनकी मतलब कहते हैं ना कोई भी चीज़ें वो हो सकती है। सो आप याद करिए कि कौन है वो और उनकी बातों को आगे करिए, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में सक्सेस है, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, अबंडेंस है। राइट, नेम, फेम, एवरीथिंग इज देयर। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी एनर्जीज स्ट्रांग आ रही है ना 4 ऑफ पेंटिकल्स की, कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में अब ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, जो चीज़ें मतलब कहते हैं ना आप अपनी प्रॉपर्टी खुद की मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, या जो भी चीज़ें पे आप पैसा लगाना चाह रहे थे ना, वो सारी चीज़ें, आप खुद की प्रॉपर्टी हो सकता है,
खुद का कोई लैंड हो सकता है ना, खुद की कोई मतलब कहते हैं ना कोई भी एक ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी, वो गोल्ड प्रॉपर्टी हो सकती है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो आप बहुत लंबे टाइम से खरीदना या इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, खुद का बिजनेस हो सकता है, न्यू वेंचर्स हो सकते हैं, वो चीज़ों में सक्सेस है। पर आपके लिए कहा जा रहा है कि हाँ, थोड़े एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करिए। एक्सपेंसेस जो होते हैं वो चीज़ें मतलब कहते हैं ना, आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट पैसों को एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करिए। देखिए, दो बातें यहाँ पे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। एक्सपेंसेस पर कंट्रोल करिए और अपनी नीड्स को फुलफिल करिए। आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। जो आपके ओवरली एक्सपेंसेस है ना, यानी जो लग्जरी आइटम्स में एक्सपेंसेस करना, वो सारी चीज़ों पे कंट्रोल करिए, पर जो आपकी नीड्स है, जो आपकी ज़रूरत है, उस चीज़ों को फुलफिल करिए। यहाँ कहीं ना आपके एक्सपेंसेस पर और आपकी नीड्स फुलफिलमेंट, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो आपकी ज़रूरत है उस पर पैसा लगाइए, और प्रॉपर्टीज़ एंड वो सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटी आएगी, डेफिनेटली आप वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। साथ ही साथ आप लग्जरी आइटम्स में अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं आपके, सो उस चीज़ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट्स होते हैं, कोई प्लानिटरी पोजीशंस होते हैं। मेरी भी लाइफ में प्लानिटरी पोजीशंस कहते हैं ना, इम्बैलेंस होती है, जिसकी वजह से कभी कभी मुझसे भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, राइट। सो सारी ही चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कभी कभी हमें भी ख्याल नहीं रहता है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस इज देयर, पीपल विल फॉलो यू। आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ कोई एक एंजल्स है, और कहते हैं ना वो एंजल्स अब आपके काम बनाती चली जाएगी, राइट। और मतलब कहते हैं ना, आपके काम अब बनते चले जाएंगे, लोग आपकी सराहना करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, और वो सारी चीज़ें जो भी कहते हैं ना, आपने जो खो दी थी या किसी ना किसी चीज़ की वजह से जो आपने खुद ही के लिए कहते हैं ना, जो एप्रिसिएशन, जब खुद को अप्रिशिएट नहीं करते थे, अब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, और वो सेल्फ लव से आपके चेहरे पे एक ग्लो होगा, और वो ग्लो आपको ना लोगों में यूनिक बनाएगा, लोगों में एक कहते हैं ना एक स्पेशल बनाएगा। साथ ही साथ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। ये डेफिनेटली, ये जिसकी भी एनर्जी कैच हुई है, ये किसी ब्यूटीफुल प्रीटी लेडी की एनर्जीज कैच हुई है। कहते हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ पे या अपनी स्किन पे किसी ना किसी चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रही थी, ठीक है। ये ब्यूटीफुल लेडी का एनर्जीज कैच हुई है, और वो चीज़ें मतलब कहते हैं ना, आई कैन इमेजिन अ वेरी ब्यूटीफुल ग्लोइंग, बहुत सुंदर है ना। सो वो सारी चीज़ें आप इस 2024, तो छोड़िए कोई बात नहीं, 2025 में अपनी जो भी आपकी रेजोल्यूशन है, उस चीज़ को आप पूरा भी करेंगी, और कहते हैं ना एक अलग ही आपकी चरिश्मेटिक पर्सनालिटी होगी। सो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, एक प्रीटी लेडी की है ना, लेडी। यहाँ पे एज ग्रुप में मैं बात करूँ, सो अराउंड 30s to 40s में, तो उनकी यहाँ पे एनर्जी कैच हुई है, एंड रियली अब आपको सब एडमायर करेंगे। और वो जो कहीं ना कहीं आप लोगों की मतलब कहते हैं ना, खुद को जो सैक्रिफाइस करते करते, लोगों को मतलब लोगों को प्लीज करते करते, लोगों की खुशी, वो चीज़ें अब ना आप अपने पर ध्यान देंगे, आपकी एनर्जीज अब खुद पर ध्यान देंगे, और वो चीज़ें आपको ना बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड और एक हैप्पी, एक कहते हैं ना एक न्यू पर्सनालिटी, न्यू वर्जन आपका क्रिएट होगा। सो ये आपके लिए आज की गाइडेंस थी। डेफिनेटली माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर है, ये एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है, राइट। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, फ़ोन नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, या नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि ओम, जय श्री कृष्णा।